राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, मंथली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी सितंबर 2024 आपके लिए कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है वो टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए है। तो देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर 2024 कैसा जाने वाला है। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, आपका करियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है। आपके हेल्थ के लिए कार्ड आया है द डेथ का, ओवरऑल एनर्जी है। और आपके करियर फाइनेंस के लिए आया है 3 ऑफ कप्स का। और आपके लव लाइफ के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। और स्टूडेंट के लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो डियर अभी देखते हैं हेल्थ में आपका डिटेल में देखते हैं कि द डेथ का कार्ड क्यों आया है। ओके तो डियर वृषभ राशि वालों, ऐसे लग रहा है ना कि इसमें बहुत सारे ऐसे वृषभ राशि के लोग हैं जिनको उनको पहले कोई हेल्थ इशू था। ठीक है, वो हेल्थ इशू हो सकता है उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है डियर, एक कलेक्टिव रीडिंग है तो जो आपसे रेजोनेट करे, जिस तरह रेजोनेट करे उसी तरह आप लीजिएगा। जो रेजोनेट नहीं करता उसको छोड़ दीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वृषभ राशि वाले जो हैं उनको पहले से अगर कोई हेल्थ इशू था, उनको कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी या फिर तो फिर उनको क्या है ना, उनको थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे इसके साथ साथ डियर आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है। वृषभ राशि वालों, आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको हार्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जरा से भी महसूस होती है तो आप प्लीज़ खुद से डॉक्टर ना बन करके इमीडिएट आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, यही मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बोलूं तो ओवरऑल एनर्जी चूंकि डेथ की है, डेथ जो कार्ड होता है वो न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो इसको इस हिसाब से मैं 2 तरीके से इस कार्ड को ले रही हूँ। एक तो इस तरह से, मान लीजिए अगर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी तो उनको अपने इम्प्रूवमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात यह है किस हार्ट प्रॉब्लम होने की भी संभावना है। तो आपको अपने हार्ट का विशेष तौर पे ख्याल रखना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी डाइट, चूँकि हार्ट का अगर इशू आता है तो डाइट का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो बस डाइट को आप ख्याल रखने के बारे में आपको बताया गया है कि आप अपने जो है डाइट को बैलेंस रखें। तो आपका जो मैंने बोला आपको पहले से अगर कोई हेल्थ इशू थी, सिर्फ हार्ट की नहीं, कोई भी अगर हेल्थ इशू थी तो इस महीने में आपको इम्प्रूवमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है डियर। तो ये भी आपके लिए एक तरीके से वार्निंग है कि इसमें क्या हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा अपने हेल्थ के साथ लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज़ आपको नुकसान करेगा, जो आपके हेल्थ को ख़राब करेगा, आप उस चीज़ को करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। आपको अपने हार्ट का विशेष तौर पे ख्याल रखना होगा, अपने डाइट को बैलेंस करना होगा और वो चीज़ें जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करती हैं उनसे आपको दूर रहना होगा। तो ये है आपका हेल्थ सितंबर के लिए वृषभ राशि वालों। अब अगर मैं देखती हूँ, अब अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर फाइनेंस की, तो ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स की। बहुत ही अच्छी एनर्जी है डियर आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है। तो ठीक है, तो इसमें आपका कार्ड आया है जस्टिस का, 5 ऑफ सॉर्ड्स का, द हर्मिट का और द व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो ये सारे कार्ड जो है ना वो मेजर अरकाना के हैं, सिर्फ 5 ऑफ सॉर्ड्स को छोड़ करके। तो अगर मैं आपके कैरियर फाइनेंस की बात करूँ डियर, तो ऐसे लग रहा है ना कि आपको अपने पार्टनर से, चाहे अगर आप बिजनेस करते हो, स्टार्टअप शुरू किए हो, कर चुके हो, आपको अपने पार्टनर से किसी तरीके से चीटिंग मिल चुकी है, आपको चीट किया गया है या तो आपको चीट करने की संभावना है। तो आपको क्या करना है ना, आपको अपने पार्टनर से जो है वो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अगर ऑलरेडी आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो आपको अपने पार्टनर से अलर्ट रहना है। इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनर की तलाश कर रहे थे, ठीक है, और अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है सॉरी गाइस, अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है तो उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले आपको अच्छे से चीज़ों का फैक्ट को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, पार्टनर का दिखा रहा है, लेकिन 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है जो दिखाता है कि
अपने ही लोग जो होते हैं जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं ना, वो अपने बेनिफिट के लिए हमें हर्ट करते हैं, हमें चीट करते हैं। ठीक है, तो डियर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ऐसा आपके साथ हो सकता है, लेकिन ये भी संभावना कि आप ऐसा किसी के साथ कर भी सकते हो सकता है आप अपने बेनिफिट के लिए अपने पार्टनर को चीट करो, ये मतलब कुछ भी करो अपने बेनिफिट के लिए, आप दूसरे को हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, दूसरे का हक मारते हुए दिखाई दे रहे हो कुछ गलत, तो ऐसा आप ना करें अगर इस तरह, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर आपको आगे चल करके आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड हैं। आप उस वक्त तो आपको ऐसे लगेगा कि मैंने ऐसा कर दिया है तो मैं तो जीत गया, मुझे तो बेनिफिट हो गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया। अगर कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, ये था, और आपने पैसे के दम पर या फिर पावर के दम पे किसी तरीके से गलत फैसले को अपने हक में करवा लिया, अपने भाई का हक मार लिया या कुछ ऐसा आप करके अगर आप प्रसन्न होते हो ना, तो वो क्षणिक रहेगा, वो बहुत समय तक नहीं रहेगा। वो खुशियाँ जो है ना वो लंबे समय के लिए नहीं रहेंगी। फिर आपकी लाइफ में द हर्मिट का मोड आ जाएगा। आपने जो कुछ भी इस तरीके से अर्जित किया है वो सब कुछ चला जाएगा, आपका फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा आगे चल करके। ठीक है, आप अकेले हो जाओगे, इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से गलत काम करने से आप बचिएगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया, जस्टिस तो होगा ही, इसके साथ साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। तो और उसकी वजह से मैं दूसरा ये बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए अभी तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, और आप किसी इन्वेस्टर की तलाश कर रहे थे, किसी लोन आपका पास नहीं हो पा रहा था, कोई कुछ भी इस तरीके से आपकी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो ऐसे लग रहा है ना कि वो चीज़ें आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो फिर जिसने आपके साथ गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी और आपके साथ जस्टिस होगा और आप द हर्मिट मोड से बाहर निकलोगे और व्हील ऑफ फॉर्चून जो भाग्य है वो आपका साथ देगा, आपके फेवर में आएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो फाइनेंस यही कह रहा है डियर कि आपको क्या करना है, किसी के साथ गलत तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो जस्टिस होगा, चीज़ें आपके फेवर में वापस आएंगी। आपकी जो कंडीशन है, जो इंतज़ार वाला कंडीशन है ना, जिसमें आप फाइनेंशियली बहुत वीक महसूस कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपके काम नहीं बन रहा है, आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है, आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, स्टार्टअप शुरू नहीं कर पा रहे, ये सारी जो सिचुएशन थी वो सब सिचुएशन आपसे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है, आपका रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल जो है ना, जिनको अभी तक मान लीजिए उनके बॉस ने उनके साथ फेक प्रॉमिस किया था, फॉल्स प्रॉमिसेस किए थे, उनको प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें वो दूंगा, प्रमोशन दूंगा, इंक्रीमेंट दूंगा, इस तरह का कुछ, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। वो कंडीशंस, वो सारी सिचुएशन समाप्त हो जा रही है और जस्टिस आपके साथ होगा। आपको वर्क प्लेस पे आपको कुछ रिकॉग्निशन अवार्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी कि सितंबर मंथ में जो वृषभ राशि वाले हैं, जिन्होंने कुछ गलत नहीं किया है अपनों के साथ, वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें उनके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो आपका लव लाइफ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओवरऑल एनर्जी। तो डियर इतना तो पक्का है कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए जो आया है कार्ड वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का और 7 ऑफ कप्स का और 6 ऑफ सॉर्ड्स का। तो इसमें से दिखाई दे रहा है डियर कि आप जो है ना, अगर मान लीजिए आप अकेले थे, आप सिंगल थे, आपको किसी पार्टनर की तलाश थी, ठीक है, तो आपको पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे रहा। आपकी जो कन्फ्यूजन की स्थिति थी अभी तक आपकी लाइफ में, कन्फ्यूज्ड जो थे, आप परेशान थे, आप परिस्थिति से भाग रहे थे, ऐसा कुछ जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई थी ना, उन सब परेशानियों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी कि वृषभ राशि वालों, आपकी जो लव लाइफ है ना, वो लव लाइफ सितंबर में ये दिखा रहा है कि आप प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती दिखाई दे रही है, आपका रिकन्सिलेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिनकी एज शादी की हो चुकी है ना, अगर उनकी प्रपोजल आते हैं घर पे, तो आप लोग पूरी तरीके से दोनों पार्टी ट्रांसपेरेंट रहिएगा। आप कोई भी फैक्ट एक दूसरे से छुपाइएगा नहीं, क्योंकि अगर आप छुपाते हो तो आपका काम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसी तरीके से अगर कोई किसी को प्रपोज करता है तो आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के
से पहले अच्छी तरीके से उसके बारे में पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि एक एनर्जी ये भी है झूठ बोलने की। तो ऐसे लग रहा कि वृषभ राशि वालों के जो लव लाइफ है उसमें कोई पार्टनर एक दूसरे से फैक्ट छुपाएगा, झूठ बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल ओवरऑल एनर्जी में अगर ये कहूँ तो बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनका ब्रेकअप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, अलग रह रहा है, उनको कोई गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वृषभ राशि वाले जिनकी स्थिति अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन में ही सितंबर में रहेंगे। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि अगर उन्होंने अपने पार्टनर से झूठ बोला है तो फिर वो कंफ्यूज्ड रहेंगे। तो ऐसे में क्या करना है ना, आपको सच बोल करके अपने रिलेशनशिप में क्लैरिटी लानी है, ठीक है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है आप उसको ले लीजिए, और जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी के एज हो चुकी है, उनको प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए जो है वो लव लाइफ भी मिला जुला रहने वाला है। और स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो डियर जो स्टूडेंट हैं उनको ऐसे लग रहा है ना कि वृषभ राशि वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिली है। वो पहले किसी बात को लेकर के, अभी वो किसी बात को लेकर के निराश हैं। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेंड किए थे या फिर किसी तरीके से उनका रिजल्ट आया था जो एक्सपेक्टेड नहीं आया, जिसकी वजह से वो निराश हैं, अपनी पुरानी बातों को सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन आपको इस सिचुएशन से बाहर आनी है, क्योंकि आपके पास अभी भी एक भरा हुआ कप है। आप निराशा को ना देखें, भरे हुए कप को देखें। उसी तरीके से जो है अगर आप कोई फॉरेन फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो भी आपका सितंबर में आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।